दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये अगर पूरी देख ली तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप सुबह रोज जब अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ पढ़ते हो या जो कुछ भी आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, लेकिन उसको मैनिपुलेट कैसे करना है मार्केट की इनकम के रिसोर्स के साथ। तो कोई उसमें से स्टॉक मार्केट करता है, तो कोई उसमें से स्पोर्ट्स कर रहा है, या कोई अलग अलग फैक्टर है कि लोग अलग अलग तरह से अपना अपना रिसर्च करते हैं। मान लो कि स्पोर्ट्समैन होगा तो स्पोर्ट्समैन को अगला क्या कदम उठाना है अपनी प्रगति के लिए, वो उस पर फोकस करेगा, वो उसकी स्ट्रेटेजी बनाएगा। कोई मार्केट का जानकार है तो वो अखबार पढ़ने के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे जो फैक्टर होते हैं, जो पॉलिटिक्स को रिलेटेड होते हैं, जो धर्म को रिलेटेड होते हैं, या काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी फैक्टर होते हैं ना, तो वो अपना अपना रिसर्च इस पेपर को पढ़कर करते हैं। लेकिन इस पेपर को पढ़ने के बाद में या सोशल मीडिया अपडेट देखने के बाद में उसको इनकम में कैसे कन्वर्ट करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है कि नो सीबी रजिस्टर, भारतीय नागरिक हूँ, नॉलेज रखता हूँ इकोनॉमी का। इसलिए ये जो नॉलेज है ना, मैं आपको डेटा के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेटा यानी टोटल डेटा इसके अंदर आ गया है कि क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और उसका परिणाम क्या होने वाला है, और उसकी इफेक्ट भारतीय नागरिक के ट्रेडर्स पर किस तरह पड़ने वाली है। तो ये पूरा जो अपडेट है ना, ये मैंने लिखा है जो यहाँ पर, इसको मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। तो पहले तो मैंने आपको एक संदेश दे दिया है कि नो सिटी रजिस्टर, लेकिन भारतीय नागरिक हूँ। कहते हैं कि भैया प्रजासत्ता जो देश है हमारा, लोकतंत्र देश है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का एक अवसर दिया गया है कि अपना विचार विमर्श जो है ना, मोदी जी ने कहा आपके मन की बात, यानी मन की बात, तो मन की बात पहुंचाना मोदी जी का जो संदेश है, उसी पर मैं कॉन्सेप्ट काम कर रहा हूँ कि मेरा भी संदेश है ना, जो मेरे मन की बात मोदी जी को पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए जो आपके मन के अंदर ये अगर बात पहुंच गई तो समझ लो कि जो पूरा डेटा मैंने निकाल के लाया हो ना, ये पास का डेटा, और अभी जो चल रहा है मार्केट, स्टॉक मार्केट निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर ड्राइंग करके लिखा है, इसका पूरा कनेक्शन है ना मोदी जी जाने सबके मन की बात, और हम नहीं जानते मोदी जी के मन की बात। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं आपको लेकर आता हूँ, अभी मैं इस पर लेके आता हूँ, और इस पर जब लेके आता हूँ तो 28 अगस्त 2023 यहाँ पर मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग की। यानी आप सोचो, पहले ये बात समझो कि यार मोदी जी का पुतिन जी का रिलेशन क्या है, ये लोग कितने कनेक्टेड लोग हैं, और ये लोग कनेक्टेड होने की वजह क्या है इसके पीछे। मोदी जी चाहता है कि भारत का विकास हो, मोदी जी चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का भी विकास हो। यानी मोदी जी है ना, यहाँ पर पुतिन जी को लेकर एक मीटिंग की, और इस मीटिंग के अंदर कुछ डिस्कशन की। वो डिस्कशन का क्या परिणाम आया, वो आपको मेरे डेटा चार्ट पर, आपको निफ्टी के चार्ट पर दिखाई देगा। उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं कि ये 28 अगस्त यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 28 अगस्त को मीट पुतिन जी को, यानी पीसफुलनेस के साथ हमारे मोदी जी मिले और उनसे चर्चा विचारणा की। देखिए, हमें हमारे देश के अंदर जितनी शांति रख सकते उतनी रख सकते हैं। अच्छा है कि अगर जितनी शांति रखते हैं तो उसमें आपका भी विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। देखो, मोदी जी का जो बोलने का जो टॉन्ट होता है ना, टॉन्ट, ये पूरा अलग होता है। मैंने देखा है इनको, एक स्पोर्ट्समैन को, एक स्पोर्ट्स में हारने वाली लड़की जो गोल्ड मेडल तक जाती हुई जाई गई और वापस आ गई, जो रोने लगी थी, यहाँ तक की रिपोर्ट मोदी जी को उसके रूम के अंदर वो रोई है ना, वो रिपोर्ट भी मोदी जी के पास पहुंच गई। ये है मोदी जी हमारे। अब आप सोच रहे हो, जो बच्ची रोती है ना, तो उसको है ना, उसके लिए पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि जितने भी ओलंपिक में जो लोग गए थे, वो लोग ओलंपिक के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। बोले कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ इन बच्चों को, मैं मिलना चाहता हूँ जो लोग देश के लिए मेडल के लिए जीतना चाहते, देश के लिए मेडल लाना चाहते। तो है ना, वो बच्ची को बुलाया, उन्होंने उससे कहा, बोले बच्ची से कहा कि हार में ही है ना जीत का आनंद छुपा होता है, लेकिन हार से कभी हारना मत, हार से कभी हारना मत, बल्कि हार के अंदर ना जीत का आनंद लेना, वही है अच्छे स्पोर्ट्समैन की कला। अच्छा स्पोर्ट्समैन बन के दिखाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भारत के अंदर ऐसे स्पोर्ट्समैन हो जो बाथरूम के अंदर जाके रोते हो।
वो बाथरूम के अंदर जाके ऐसा कुछ करने का संकल्प करे कि भारत के लिए वो नव निर्माण का सपना लेके आए। ये है मोदी जी की स्पीच। कहने का मतलब कि जब ऐसे बच्चों को अगर मान लो समझा सकते हैं, तो ये जो पुतिन जी है, ये भी तो एक टाइम पे बच्चे रहे होंगे ना, मोदी भी तो बच्चे रहे होंगे ना। तो कहने का मतलब कि एक अध्यात्मक लेवल का इंसान जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है, और जिसने 6 सितंबर को यहाँ पर डेवलपमेंट मीटिंग की, राजनाथ सर जी, अमित सर जी और मोदी जी तीनों ने मिलकर, है ना, 6 सितंबर को मीटिंग की कैबिनेट के अंदर, संसद के अंदर, और तीनों ने मिलकर ये चीज़ कही कि भैया हमें ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे विकास की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। बराबर। तो उसके लिए वहाँ की जो ज़मीन है, यूपी की जो ज़मीन है, समझो यमुना है, गोदावरी, जो भी कोई ज़मीन है वहाँ पर खाली बंजर पड़ी हुई है ज़मीन है, तो वहाँ का उपयोग करके मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबा रजनी का प्रोजेक्ट भी ये लोग यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो डेटा आप लोग अखबार पढ़ते हो और उसका जो रिजल्ट है, इसको स्टॉक मार्केट में कैसे कनेक्ट करना है, तो देख लो क्या हुआ है यहाँ पर कि पुतिन जी ने ना, यहाँ की जो स्ट्राइक है 20,222 की स्ट्राइक है, वो वहाँ पे समझ लो कि खरीद लिए। चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की स्ट्राइक खरीद लिए। और वहाँ का जो प्रीमियम उस टाइम पे चलता होगा ना, वो प्रीमियम 3 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया स्पॉट का चलता होगा, और फ्यूचर एक्सपायरी का प्रीमियम वहाँ पर 45 से लेकर 48 तक चलता होगा वो प्रीमियम। और आगे की फ्यूचर अगर एक्सपायरी जाते हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो प्रीमियम तकरीबन 147 पे चलता होगा, क्योंकि 3 महीने की एक्सपायरी, 3 वीक की एक्सपायरी यहाँ पे चलती है। और पूरा का पूरा जो प्लान है ना, प्रोजेक्ट है ना, पूरा का पुतिन जी को भी कमा के देना। फिर कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो एमपी यूपी के अंदर जो मीटिंग करने वाले हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले, तो वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, उनसे भी मीटिंग की। वो मीटिंग बाद में की होगी, वो सबके सामने नहीं लाते वो मीटिंग को, बिकॉज कि वो मीटिंग का पूरा प्रोटोकॉल रहता है मार्केट के अंदर के, वो डिक्लेयर ना हो। लेकिन ब्रोकर लोगों को इस चीज़ की पता चल जाती है। ब्रोकर लोग है ना, इनका दिमाग है ना, समझ लो भगवान शिव का थोड़ा ही नेत्र है। लेकिन रिटेलर के बाद में ये दिमाग में नहीं आता कि रिटेलर ये समझ नहीं पाता कि मैं सुबह अखबार तो पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश में चल क्या रहा है। तो समझ लो कि भाई वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है ना 21,222, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे निकाल कर भारत में निवेश किया है, और उस पैसे को यहाँ पर रिलीज करने वाले, इतना मान के चलो। लेकिन उसका डबल बॉटम रिसर्च जो है ना यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख लो कि 1.5 महीना और लिखी है, वहाँ पर ब्राज़ील से विजिट की है, तो यहाँ पर आपको सारी विजिटें मिल जाएगी। ब्राज़ील से विजिट किए, ये विजिट किए, वो विजिट किए। लास्ट महीने के अंदर 15 तारीख को जब पीएसयू बैंक पे विजिट की थी, तब मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा था, लेकिन बाद में मार्केट ने रिकवर किया। वो क्यों किया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये सारी की सारी वीडियो में देख लो। 30 अगस्त को यहाँ पर क्या लेक्चर दिया रक्षाबंधन के दिन पे, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम चेयर्स 9th मीटिंग ऑफ G20 प्रेसिडेंटी। कहने का मतलब कि भैया G20 की जो मीटिंग होनी है ना इस महीने जो हुई, जो दिल्ली के अंदर बहुत सारा यानी लाइटिंग किया गया, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। तो ये लोग ऐसे ही नहीं आते यहाँ पर। मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बोला कि मान लो कि भैया वो अगर आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो उन सभी को है ना ये स्ट्राइक भेज दी गई है, 20,200 तक की स्ट्राइक यहाँ पर भेज दी है, जहाँ पर आप खड़े रह के अभी भी शॉर्ट्स कर रहे हो, यानी सेल कर रहे हो। आप नहीं मानोगे, मेरे अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर एक बंदे ने ना पुट ले लेकर करोड़ रुपये का कर्जा कर लिया। अब उसने क्या किया पता है आपको, गले में फांसा लगाकर आत्महत्या कर ली। अरे भैया तेजी हो रही है तो तेजी करनी चाहिए ना, मंदी के सामने क्यों देखना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो ये रिसर्च आपका सही है, तो यहाँ पर देख लो ब्राजील की विजिट की है यहाँ पर, और यहाँ पर G20 की मीटिंग जब हुई थी, कहने का मतलब, तो उसके बाद में मार्केट जो तेजी से बढ़ा है, तो मैंने पहले ही कहा कि भैया फॉरेन डेलीगेट्स को या पुतिन जी को अगर मिलने का जो खर्चा यहाँ से फ्लाइट का होता है, जो डीजल का खर्चा होता है ना, जो मिलने का खर्चा है ना, तो वो भी मोदी जी को कैसे निकालना ना वो अच्छी तरह से आता है। दूसरा, पुतिन जी को कैसे संभाल लेना वो भी मोदी जी को आता है। कहने का मतलब पूरा डेटा जो एनालिसिस मैंने किया वो मोदी जी के सोच विचार पर, कि वो क्या सोचते भारत के लिए, कि भारत का जो देश है 2030 के अंदर वो न्यूयॉर्क को भी टक्कर मारे ऐसा देश बन सकता है। वो सपना लेके चल रहे। अगर मान लो आने वाले 2 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल समझ लो ये साम्राज्य बैठ गया ना, तो इस साम्राज्य को गिराना यानी बोलते ना कि लोहे के चने चबाने का काम हो जाएगा। यहाँ लोहे के चबाने का काम, कोई भी आएगा ना इस शासन पर बैठेगा ना, वो गिरा नहीं पाएगा मार्केट को। बिकॉज तब तक तो है ना, जो इंडियन DII है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो यहाँ पर है इंडियन, जिसको कहते हैं कि भैया, कि आप जिसको कहते हैं LIC कहते हो, या आप जिसे कहते हो म्यूचुअल फंड कहते हो, SIP कहते हो,
तो ये जो इंस्टीट्यूशन ब्रोकर जो यहाँ पे होते इतने इतने यानी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना इस लेवल पर जाने के बाद में, तो कि इनको गिराना यानी नामुमकिन सपना बन जाएगा किसी भी देश की कंट्री के लिए। हाँ ठीक है, रिजेक्शन लाएंगे, डबल बॉटम है यहाँ पर, ये डबल बॉटम रिटेस्ट है, ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, फ्यूचर के सपोर्ट यहाँ पर मैं ड्राइंग करके रख देता हूँ कि 20,048 चीज़ों को क्रमों के अंदर ही आपको सारे सीक्रेट पता चल जाएगी, बिकॉज कि ये क्रम है ना, क्रम सिमुलेशन थ्योरी पर डिपेंड है। यहाँ पर मोदी जी काम नहीं कर रहे, यहाँ पर सिमुलेशन थ्योरी काम कर रही है, जो ब्लैक होल के अंदर जो ऊर्जा पड़ी है ब्रह्मांड के अंदर वो काम कर रही है, वो इफेक्ट मोदी जी के कार्यक्षेत्र पर ला रही है। मेरी नंबर विनती है कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, इस लिखे हुए को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक कॉपी पेस्ट करके फोटोग्राफ करके आपको निकाल लेना है, ताकि आप है ना बाजार में मार्केट को आप समझ पाओ कि भैया मार्केट के अंदर है ना किस तरह से। यहाँ पर देख लो 6 सितंबर को मनी कंट्रोल की विजिट की। अब भैया ये मनी कंट्रोल कौन है? अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो तो मनी कंट्रोल के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर देश दुनिया की खबर सबसे पहले आ जाती है, और वहां पे जाके विजिट करना मतलब आप सोचो कि अगर मान लो मनी कंट्रोल का ब्रोकर जो है ना उसने ये स्ट्राइक खरीद ली होगी ना, मान लो ये स्ट्राइक खरीद ली होगी, ये वाली स्ट्राइक 20,300 की स्ट्राइक इसने खरीदी थी। 369 का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है, देख लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 20,369.00 डिग्री। और इसका कनेक्शन अब मेरे ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ मैं, जो मेरा ग्रुप है जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके एक बैंक के मैनेजर तक भी ये समझना चाहते हैं कि हमें बाजार से कमाना नहीं है, हमें बाजार कैसे चलता है वो विजय सर कुछ समझा दो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने उनको है ना एक चार्ट भेजा, उन लोगों को मैंने मेरे ग्रुप के अंदर एक चार्ट भेजा, मैंने बताया कि ये जो चार्ट है ना इसको अगर स्टडी कर लिया ना तो मान लो मार्केट में आप बन गए विनर, बराबर। मेरे ग्रुप के अंदर सुबह सुबह चार्ट भेजा मैंने, राधा कृष्ण दामानी जो गुजर गए, स्वर्ग लोग पधार गए, तो उनकी फैमिली आज भी बिजनेस करती है, बराबर। अरे सॉरी माफ करना, राकेश झुनझुनवाला जो गुजर गए तो उनकी फैमिली आज भी ट्रेडिंग कर रही है। और राधा कृष्ण दामानी जो विश्व के अभी एक सबसे धनिक इंसान बनने जा रहे हैं, वॉरेन बफेट्स की तुलना में आने वाले, बहुत बड़ा दिमाग है इनका। चप्पल सीते थे ये इंसान, और आज लोगों के पैरों में अपने जूते पहनाने का सपना लेकर निकल चुके, और पहना भी रहे वो डी मार्ट के अंदर। तब सोचो कि विजय केडिया, आशीष कोचालिया, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पे 2 लाख 3 लाख निवेश करके आज की तारीख के अंदर 300 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक का निवेश उनकी पोर्टफोलियो फंडिंग के हिसाब से 2% 1% के अंदर करते जाते। और ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रजिशन में देख लो ये 3 डिग्री का यहाँ पर फॉर्मूला है, 100 के नीचे यहाँ पर आया 75, और 75 का मतलब 7 और 5 और 12 टोटल होता है, 3 का लिए सपोर्ट, मार्केट गया 9 के रजिशन पे। ये ग्राफ ही मुझे आसानी से बता रहा है, इसलिए मैंने ना ये ग्राफ आपको बता के दिया। और ये 300 तक ये 100% जाएगा और 300 को ब्रेकआउट दिएगा, बिकॉज के 325 75 का मतलब 750 डिग्री, 112 और 120 डिग्री और मुंह पे ही बोलता हूँ मार्केट में आपको। ऐसी अगर मगर तगर वाली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इसके ऊपर गया तो सी लो, 3 मिनट का चार्ट फोटो खोलो, 1 आवर कैंडल को रिटेस्ट करो, इस तरह से मुझे मार्केट समझाने नहीं आता भैया। यहाँ पर तो है ना एक बम्बू को अगर पकड़ लिया ना जकड़ के, जैसे पुतिन जी ने पकड़ा हुआ है, जैसे G20 के अंदर जितने भी लोग आए थे उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ये लोग जब तक उनके प्रीमियम को सेल नहीं करते तब तक जो आम इन्वेस्टर है उनको पोजीशन सेल की नहीं तो नहीं ही बनानी है। बस ये मेरा लक्ष्य है, कहने का मतलब ये मेरा समझाने का मकसद है। तो मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि 20,369 तक आप खड़े रहो, लेकिन अगर मान लो आपने कॉल को छोड़ दिया है, तो 2 दिन तो कम से कम इंतजार कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कॉल में एंट्री ली, कॉल में भैया कमाए। भैया मोदी जी का जो लेक्चर था ना यहाँ पे शुरू हुआ था, पुतिन जी के यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ था, और बाद में जो डाउन जो हुआ तो पुतिन जी ने भी क्या किया, उनकी जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है ना उन्होंने भी यहाँ पे निवेश कर लिया मोदी जी के कहने पर। ये सब अंदर की बात होती है, सब डिक्लेयर करने की बात नहीं होती, लेकिन जो कानों तक बात जाती है और दिल तक जो पहुंचने के बाद में जो पुतिन जी को मुनाफा होता है ना, ये तो भैया ये पुतिन जी ना अभी बहुत यानी गर्व से महसूस करते हैं, यार मोदी जी आपके जैसा कोई ग्रेट इंसान आज तक मुझे नहीं मिला।
जो इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में मुझे इतना गहराई से समझा पाए। तो ये होती है हमारे मोदी जी का शासन, पूरे विश्व को डंका करना, पूरे विश्व पर शासन करने की तैयारी है। तो आपकी कहाँ तक तैयारी है मुझे बताओ। अगर मान लो आपकी वहाँ तक की ही तैयारी है ना, तो फिर है ना, ताल ठोक के डंका बजा के काम करना। हो सके तो मेरा जो ये नंबर है ना, ये नंबर मैंने इसलिए दिया है बिकॉज कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और भारत की जो खोज होती है ना, ये खोज करना अभी खत्म नहीं हुआ है किसी को। भारत की खोज आपने सुना होगा कि एक कैरेक्टर जो नेहरू जी का उनका जो चेहरा था वो नेहरू जी को लेकर बना था, यानी एकदम ऐसे लाइक नेहरू जी वो दिखते थे। और भारत की खोज पर एक सीरियल बनाई थी बहुत अच्छी खासी, मैं जब छोटा था तब की बात है। तो भारत की खोज अगर मान लो आपने सीरियल देखी हो, तो ये मैंने भारत की खोज मेरे तरफ से करी हुई है। अगर मान लो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना, और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, ताकि मोदी जी की सोच है ना आम नागरिक तक पहुंच पाए और लोग पुट ना ले, इमीडिएटली कुछ भी बाय करके ना बैठ जाए। अखबार पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ो पहले। अगर अखबार पढ़ने के बाद में वहाँ पे डिग्री को वहाँ पे माप तोल करो कि वहाँ पर कौन सी डिग्री पर ओवरसोल्ड हो रहा है। यानी यहाँ पर लिख रहा है 42,471.40 का मतलब कि 140 डिग्री और 120 डिग्री यहाँ पर। यानी मैंने जैसे बताया कि भैया यहाँ पर जो जैसे नीचे आया था ना, ये इधर जैसे नीचे आया था ना, ये वैसे ही पुट की वैल्यू अंडर वैल्यू एसेट्स यहाँ पर होने वाली है। तो पुट की वैल्यू जब तक अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं होती, अंडर वैल्यू एसेट्स क्या है, बराबर, ये बुलिश क्या है, ये बेरिश क्या है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अंडर वैल्यू एसेट्स को कोई नहीं जानता मार्केट के। ये अंडर वैल्यू एसेट्स है ना, सीखनी हो ना, तो ऑप्शन चेन का जो पूरा एनालिसिस, पूरा जो पीडीएफ पड़ा हुआ है, वो पीडीएफ के अंदर जाके देख लो कि भैया बैकवर्डेशन का मतलब क्या है। तो बैकवर्डेशन सिर्फ बुलिश का नहीं होता है, बैकवर्डेशन सिर्फ बेरिश का भी होता है। तो बेरिश का बैकवर्डेशन मतलब क्या, कि फ्यूचर की स्ट्राइक को उठा लेना और उस प्रीमियम को 45 के प्रीमियम को 360 कर देना, लेकिन स्पॉट के प्रीमियम का जो प्रीमियम जिसने 90 रुपये में लिया, जो 80 रुपये में लिया, जो 20 रुपये में लिया, वो प्रीमियम को इस एक्सपायरी के अंदर, यानी ये जो एक्सपायरी चल रही है 24 सितंबर, उसकी भी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा देना। 1 रुपया भी कमा के देने वाला नहीं है मार्केट। अगर मान लो पुट बाय किए तो, अगर मान लो पुट में एवरेज में थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है तो कृपया करके निकल जाए। अगर मान लो आप निकले नहीं तो लॉस होने की जो संभावना है ना, ये 100 यानी 1001% बढ़ जाएगी। अखबार को पढ़ना नहीं चाहिए, अखबार को कमाने में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं भारत का नागरिक हूँ, फिर से एक बार कहता हूँ मैं, और भारत के नागरिक के होने की वजह से मेरा जो संकल्प है वो एक ही समझ, भारत का हर ट्रेडर जाग जाए। भारत का हर ट्रेडर, जो जागा हुआ ट्रेडर्स है, वही ब्रोकर के माइंड को पकड़ सकता है, वही मोदी जी की सोच को पकड़ सकता है। इसके लिए मोदी जी खुद जो है ना 2 बज के रात को 30 मिनट तक उठते और मेडिटेशन करते, जिसको बोलते हैं अमृत वेला। जब आप सोते हो ना तो मोदी जी है ना मेडिटेशन करते हैं 3 से 4 और 5 के बीच में। तो मेडिटेशन में वो चाहते क्या है, वो सोचते क्या है, वो संकल्प क्या है ना, तो उस टाइम पे मैं भी जगता होता और उस टाइम पे डाउन उसको देखते रहता हूँ। तो मेरा जो फोकस होता है ना मोदी जी के साथ होता है, मैं मोदी जी के साथ चलता हूँ, चाहे भले मैं मोदी जी के करीब नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक सोच है कि एक न एक दिन आएगा तो मोदी जी खुद बोलेंगे जो तूने मुझ पर रिसर्च किया है इसमें जरा सी भी खोट नहीं है, जरा सी भी खोट नहीं। को सच्चाई ना, सच्चाई वो उभर के आती है, लेकिन झूठ जो होता है ना नुकसान करवाता है। इतना मैं आपको बता दूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अगर मान लो मेरी सोच अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और इसको शेयर तो बनता है, बिकॉज की रिसर्च जो है ना 7 सितंबर पे ईस्ट इंडिया को ब्राजील को इस दिन को, तो ये लोग ये कंपनी के अंदर ये ऐसे ही मिलने नहीं जाते, ऐसे ही मिलने नहीं जाते। ये सब इतिहास अगर पढ़ोगे ना, ये महीने का इतिहास है 1 तारीख से लेके आज तारीख तक का पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है इस पन्ने पे। यहाँ पर आप जाके सर्च करोगे मोदी जी पीएम मीटिंग, ये सीधा सीधा संकल्प आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नुकसान करने की कोई जल्दबाजी ना करो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में ट्रेडिंग में पुट होने वाली है या सेल होने वाली है, ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहो। अगर मान लो जिसने ऐसा सोचा ना, गलत विचार मन के अंदर है, उससे उल्टा करके देखे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मान लो उसका सीधा किया, मन जैसा कहता है वैसा सीधा किया, तो मान लो लॉजिक यहाँ पे है ना, मन को खुला रखना पड़ता है, मन को आज़ाद करना पड़ता है। मन को आज़ाद कर दिया तो मन बोलना बंद कर देगा, मन बोलना बंद करेगा तो आप कमाना शुरू करोगे। अगर मन ने बोलना शुरू किया तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।